हेलो फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, मैंने इससे पहले एनसीईआरटी बुक इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर दी है। आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं हिस्ट्री। इतिहास से भी एग्जाम में कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये मैं जो बुक कराऊंगा, इसके नोट्स हैं एनसीईआरटी के, ये कंप्लीट ही होंगे और डिटेल से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये 2620 पूर्व से और 712 से लेकर 1192 एडी। ये जो काल कहलाता है ये प्राचीन ओल्ड कहलाता था। अब वहीं इसको कितने भागों में, तो 3 भागों में। पहला प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिकी। प्राचीन में 2600 बीसी से 712 या 1112 1192 एडी, ये कहलाता है प्राचीन काल। और जबकि इस काल से लेकर 1900 कितने कह सकते हैं, 1700 से 1757, इस काल को कहा जाता है मध्यकालीन। और 1757 से लेकर ये कितना है, 1947 एडी, ये कहलाता है आधुनिक काल। ये 3 भागों में इतिहास को बांट दिया जाता है। अब कुछ इतिहासकार हैं, एक मील जिसका नाम है, इन्होंने इसको कालक्रम को 3 भागों में डिवाइड करा है। सबसे पहले इन्होंने बांटा है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका जो काल लिया है इन्होंने, वो 2600 से लेकर 1900 बीसी के तहत ही ये मानते हैं। और उत्तर हड़प्पा काल या अंधकारमय युग, इसको जो बांटा है इन्होंने 1900 से लेकर 1500 बीसी के तहत। युग वैदिक काल जो बांटा है वो 1500 से लेकर 1000 बीसी के तहत। उत्तर वैदिक काल को जो बांटा है इन्होंने वो 1000 से 600 बीसी पूर्व। महाजनपद आए उसके बाद, तो इसको बांटा है 600 से लेकर 322 बीसी। इसके बाद कौन आए हैं, मौर्य काल, तो 322 से लेकर 185 बीसी के तहत आए थे ये। मौर्य तक काल जो है वो 185 से लेकर 300 कितना है, 19 एडी। अब क्या आ गया फ्रेंड्स, एडी। गुप्त काल में, तो गुप्त काल जो माना जाता है वो 319 से लेकर 550 एडी, ये सन है। और हर्षवर्धन का जो काल आया है वो 606 से लेकर 647 एडी के तहत आया है। इसके बाद हर्षवर्धन के बाद में राजपूत काल है, या मध्य काल बोल सकते हैं। ये जो है 750 से लेकर 1000 एडी के तहत है। फिर 1000 के बाद 1192 से लेकर 1526 एडी के तहत सल्तनत काल रही थी। फिर 1500 से लेकर 1500 से 26 से लेकर 1857 एडी के तहत तक क्या काल रहा है, मुगल काल रहा है। जो आधुनिक काल जो बना है उसकी जो डेट है वो 1707 से लेकर 1947, जब तक भारत आज़ाद हुआ है, ये कहलाता है आधुनिक भारत। तो ये सब कालखंड जो है ये इस तरीके से अलग अलग डेट से इन्होंने बांटा है मील ने। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम इतिहास में पढ़ते क्या हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हड़प्पा कालीन। अब कुछ इतिहासकार हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उन्होंने बताया है कि जो हड़प्पाई जो तिथि है वो 2500 बीसी से 1500 बीसी के तहत जो बताई गई थी, वो मार्टिन हविलर ने बताई है कि हड़प्पा जो रही थी, हड़प्पा सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है कि ये 2500 से लेकर कितनी है, 1500 बीसी पूर्व के तहत रही थी। अगले इतिहासकार जो डीपी अग्रवाल हैं, ये बताते हैं कि ये हड़प्पा जो रही थी वो 2300 से लेकर 1750 बीसी के तहत रही थी। जॉन मार्शल ने बताया है कि ये 3250 से लेकर 2750 के तहत रही है। प्रोफेसर मेक हैं, इन्होंने बताया है कि 2800 से लेकर 2500 के तहत हड़प्पा सभ्यता रही थी। और जो कार्बन डेटिंग मतलब रेडियो कार्बन तिथि है, इससे अगर खोजा गया तो ये पाया गया कि हड़प्पा जो सभ्यता है वो कितनी है, 2350 से लेकर 1750 के तहत है। अब विश्व में अगर बात कर लें तो जो सभ्यता जो पढ़ते हैं हम 4 तरीके की पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता,
चाइनीज की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता, ये चार ही वर्ल्ड में है सभ्यता। ये लगभग मेसोपोटामिया की अगर बात करें तो ये 4000 बीसा पूर्व की थी। इसका अन्य नाम सुमेरियन की सभ्यता भी बोल सकते हैं। इराक में टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है ये, और ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे है, जबकि चाइनीज की सभ्यता जो है वो होंगो नदी के किनारे स्थित है। अब कुछ के स्टेटमेंट हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, प्राचीन भारत, हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। तो यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता। अब ये कैसे खोज करी गई इंडिया के अंदर, वो किसने करी, इसके बारे में देखो कब बात करें। देखो, 1826 में चार्ल्स मेमन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला है। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया है, निरीक्षण करा है। 1856 में जॉन बर्टन है एवं विलियम बर्टन है, लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का देखी, और वहां पर इन्होंने देखा कि यार ये हड़प्पा की जो सभ्यता है ये कितनी पुरानी है, तो उस पर प्रकाश डाला इन्होंने। फिर 1856 में ही अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा की सर्वे करा। फिर 1861 में जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, ASI, ये स्थापना हुई है, और ये गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी, और इन्होंने ही अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व का जनक इन्हें ही माना। फिर 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा में उत्खनन करने के लिए नियुक्त करा है। फिर 1922 में सर जॉन मार्शल ने रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त करा। उसके बाद 1924 में सर जॉन मार्शल ने इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की घोषणा कर दी कि साहब ये हड़प्पा सभ्यता है। इतिहासकार पीगट हैं, इन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी की सभ्यता की जुड़वी राजधानी कहा है। देखो, अब बात कर लेते हैं इसका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। ये विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो देखो, ये विश्व की हड़प्पा जो सभ्यता है ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। अगर एग्जैक्ट अगर ये देखा जाए तो 12,99,600 स्क्वायर में फैली हुई है। 3 देश में फैली है, अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये 3 देश में फैली है, और ये त्रिभुजाकार है। और ये मानते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब जो कांस्य जो बना हुआ होता है वो तांबा और टीन का होता है। देखो, इसका क्षेत्र, ये अगर इस क्षेत्र से अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की तरफ लगभग कितना है, तो ये 1600 किलोमीटर में ही। अब उत्तर में कहाँ से स्टार्ट होती है, मांडा एक जिला पड़ता है कश्मीर के अंदर, यहाँ है। और ये किस नदी पर है, तो ये चिनाब नदी पर है। यहाँ से स्टार्ट होकर दक्षिण में कहाँ, देमाबाद जो महाराष्ट्र के अंदर है, प्रवर नदी के किनारे स्थित है, या गोदावरी नदी के कह सकते हैं। इतने बीच का जो एरिया का जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर की है, जबकि पूरब और पश्चिम की तरफ की जो लंबाई ही वो 1400 किलोमीटर की थी। अब यहाँ पर पूरब में आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश के अंदर, मेरठ है एक जगह जो हिंडन नदी के किनारे या यमुना नदी के किनारे बस हुआ है। यहाँ से स्टार्ट होकर जो इधर दास नदी सुतकोटदा ये पड़ता है बलूचिस्तान के अंदर, ये यहाँ तक का एरिया में फैली हुई है। तो ये कितनी है, ये त्रिभुजाकार ही। अब पुराने अध्ययन को, इस हड़प्पा काल का जो अध्ययन है तो उसको कहा जाता है पैलियोग्राफी। अब इसके समय का निर्धारण अगर C14 पद्धति से किया जाता है, तो अगर कुछ कुछ किताबें जैसे अलग हैं, जैसे NCERT बताती है कि ये इसका जो हड़प्पा काल का था ये 2600 से 1900 बीसा के तहत है। जो आज की डेट NCERT है ये बताती है इसका काल, जबकि पुरानी NCERT जो है वो 2350 से लेकर 1750 का बताती है। और एक मापन है सारगोन अभिलेख के अनुसार,
ये बताती है कि यह हड़प्पा सभ्यता जो थी वो 3250 से लेकर 1750 थी। चलो अब स्टार्ट करते हैं अब स्थलों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हड़प्पा। इसकी खोज 1921 में करी है। किसने करी है? तो दयाराम साहनी ने। हड़प्पा जो शहर है वो स्थित है पंजाब में और कह सकते हैं पाकिस्तान में। जिला पड़ता है मोंटगोमरी जिला, यहाँ पर स्थित है। इस हड़प्पा सभ्यता को जो इसको कहा गया है अर्ध औद्योगिक नगर, ये किसने कहा है? तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। अब वर्तमान में ये अगर पूछ ले तो कहाँ पर है? तो साहिवाल जिले में स्थित है। ये हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता मतलब खोज जो करी है वो दयाराम साहनी ने करी है। और खोजकर्ता के अनुसार यहाँ पर अनेक प्रकार की चीजें मिली हैं। जैसे पहले नंबर पर HR डैश 37 कब्रिस्तान पाया गया है। विदेशी की कब्र पाई गई है। इक्का गाड़ी है। श्रृंगार पेटिका है। स्वास्तिक का चिन्ह है। नदी के तट पर जो 12 अन्नागार हैं वो मिले हैं, जो क्या 2 लाइनों में थे। पास में अनाज साफ रखने का चबूतरा मिला है और पास में ही क्या है श्रमिक आवास भी मिले हैं। अगर इससे अलग हटके और बात करें तो जैसे कुम्हार का चाक है, अन्नागार है, श्रमिक आवास है, ताबूत हैं, हाथी की खोपड़ी है, एक श्रृंगीय जानवर भी पाया गया है, मातृ देवी की मूर्ति जो नटराज की मूर्ति है, ओखली पाई गई है और तांबे की भट्टी है